हेलो माय गुडी मुडीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का टॉपिक है एक सक्सेस स्टोरी और उसके मुझे माध्यम से आप लोगों को एक बहुत बड़ा लेसन देना है। एंड गाइस, मैं ये लिटरली चाहती हूँ कि आप लोग इस सक्सेस स्टोरी को लिटरली सुनो एंड जस्ट टेक द लेसन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे। जितना आपको मैनिफेस्टेशन के बारे में जानना ज़रूरी है, उतना यही चीज़ आपको जानना ज़रूरी है कि मुझे क्या नहीं लेना है अपनी लाइफ में। तो ये मेरे ऑफलाइन फ्रेंड है, मतलब फ्रेंड भी है, क्लाइंट भी, दोनों हैं। और मतलब मेरा यूट्यूब पे मतलब चैनल है, इन्हें पता है उसके बारे में एंड ये मेरी वीडियोस वगैरह भी देखते हैं। तो मैंने रिसेंटली ना एक वीडियो डाली थी अपनी डोंट मतलब ऑनलाइन से रिलेटेड कि आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं, बी केयरफुल ऑफ व्हाट यू आर कंज्यूमिंग एंड ऑल करके है उसका टाइटल, आई गेस। तो ये बेसिकली मेरे पास आए, उन्होंने वो वाली वीडियो देखी थी, तो ये मेरे पास थोड़े दिनों के बाद आए थे कि इनकी ना एक मतलब बेस्ट फ्रेंड है। तो हुआ क्या, इनकी बेस्ट फ्रेंड बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव बनती है, मतलब बहुत ही ज़्यादा, कि बात बात पे अपने आप को विक्टिम माइंडसेट में डालना कि मेरे साथ क्यों हो गया, हमेशा अपनी सैड स्टोरी बताना, सैड पार्ट देखना, सारी चीज़ें, मतलब एवरीथिंग ही लिटरली वाज फेड अप फ्रॉम हर, क्योंकि वो हमेशा ही ये बंदी जो है अपनी रोने की गाथा ही गाती रहती थी, ये हो गया वो हो गया। मतलब देखो, सिंपल सी बात है, आपकी वो फ्रेंड है, अच्छी बात है, बेस्ट फ्रेंड है, बट आपकी लाइफ अगर उससे इम्पैक्ट हो रही है देन यू गाइस नीड टू थिंक, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं बोली अपने बेस्ट फ्रेंड का साथ मत दो, पर अपने बेस्ट फ्रेंड को एजुकेट करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आप अपने बेस्ट फ्रेंड की ही हेल्प कर रहे हो। अगर आप उसकी कहानी सुन रहे हो तो आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हो, आप उसको ये बता रहे हो कि भाई ये जो तेरे साथ हुआ ये मेरे साथ भी हो सकता है, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड सारी चीज़ें सुनता है। तो हुआ क्या कि ये जब मतलब मेरे पास आए तो उन्होंने मुझे बताया कि मतलब जो जो उसने मेरे को मतलब शेयर करी सारी चीज़ें, तो मतलब ये बहुत टाइम से इनके साथ ऐसा हो रहा था कि मतलब कुछ कुछ चीज़ें इनकी लाइफ में मैनिफेस्ट हुई ना चाहते हुए भी। एंड ही इज़ अ वेरी पॉजिटिव पर्सन, लिटरली गाइज, वो बहुत पॉजिटिव है। मतलब वो मेरे पास आते हैं हिप्नोथेरेपी के सेशंस के लिए, मतलब उनको पसंद है कि मतलब मैं पहले से काफ़ी ज़्यादा मतलब अपनी मेंटल हेल्थ को लेके वो बहुत सीरियस रहते हैं। तो हुआ क्या कि मतलब अब जब ये हो गया तो वो मेरा उनके साथ मेरा सेशन था, वो आए मेरे पास। तो ऐसे मतलब बात करते करते उन्होंने मतलब अपनी बेस्ट फ्रेंड के बारे में बोलना बताना शुरू करा मुझे कि दी ऐसे ऐसे सीन है एंड शी इज़ मतलब आई विल नॉट से टॉक्सिक, बट उनका जो बिहेवियर है, क्योंकि टॉक्सिसिटी कुछ और होती है, टॉक्सिसिटी के साथ हम इसको डिफाइन नहीं करेंगे, पहली चीज़ बोल रही हूँ ये चीज़ मैं। हुआ क्या कि वो इतना ज़्यादा बंदी मतलब अपने जो उनकी लाइफ में गलत है वो मैं मतलब हमेशा वो यही डिस्कस करते हैं। अगर पूरे दिन में 100 चीज़ें सही हैं और एक चीज़ गलत हुई है तो वो एक चीज़ को गलत को डिस्कस करेंगे। तो सेम उनके साथ भी यही था कि वो अब वो सुन सुन के परेशान थे, वो ये चीज़ देख रहे थे अपनी लाइफ में कि चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही हैं, क्योंकि वो भी मैनिफेस्टेशन के बारे में चाहते हैं और उनकी लाइफ में थोड़ा ऊपर नीचे बैलेंस हो रहा था। तो बीच में एक्चुअली एक कॉल आ गया था तो इस चक्कर में, बट कोई बात नहीं, अगर ऊपर नीचे कुछ कहानी होगी तो मैं दोबारा बता दूँगी। तो हुआ क्या कि मतलब ये बहुत टाइम से देख रहे थे। देखो सिंपल सी बात है, हम जब तक आप खुद मेंटली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं अपनी लाइफ में, देन आई वुड सजेस्ट कि आप कम ही लोगों के मतलब दुखड़े सुने, और सुने तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ सुने। वो भी मैं बताऊंगी लास्ट में क्या करना है उसके लिए। देन उनका मतलब क्या कहते हैं वो मतलब इस चीज़ से मतलब, क्योंकि वो ऑब्वियसली बात है उनकी फ्रेंड है, उनको दिक्कत होती थी उनसे सारी चीज़ें कि यार इतनी परेशान है एंड ऑल। पर ऑब्वियसली बात है, पर कोई अपनी लाइफ थोड़ी ना ऐसे ख़राब कर लेगा, क्योंकि दूसरे का दुखड़ा सुन सुन के अब मेरी लाइफ में इम्पैक्ट पड़ रहा है, मैं खुद परेशान हो रहा हूँ। तो ही केम टू मी एंड ही केम टू मी, मतलब ये ज़्यादा 3 से 4 दिन की ही बात, पहले की बात है, ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है इसको। तो उन्होंने मुझे मतलब बोलना मतलब उन्होंने मुझे बताया कि दी ऐसे ऐसे करके बात है, मतलब मुझे खुद का कुछ नहीं, बट मैं चाहता हूँ कि मेरी जो फ्रेंड है वो क्या कहते हैं उसके दिमाग से मतलब मैं समहाउ उसकी हेल्प करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, सबसे पहले हम ये कर सकते हैं कि तुम अपनी फ्रेंड को ये बताओ, क्योंकि उनकी फ्रेंड को नहीं पता था व्हाट इज़ मैनिफेस्टेशन एंड ऑल एवरीथिंग। मैं बोला तुम उन्हें ये बताओ, फिर उन्हें बताओ कैसे क्या होता है एंड एवरीथिंग, जस्ट एजुकेट हर कि दिस इज़ नॉट गुड। तो उन्होंने मतलब अपनी फ्रेंड वगैरह से बात करी होगी, उन्हें समझाया, तो मतलब उसको कहीं न कहीं ये पता चलेगा कि ठीक है यार, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, एट द एंड ऑफ द डे अगर आपका जो फ्रेंड है वो आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस कर रहा है, वो अपनी लाइफ तो ख़राब कर ही रहा है, साथ में आपके भी दिमाग में वो सारी चीज़ें लिमिटिंग बिलीफ बिठा रहा है कि ठीक है ऐसा हो सकता है, देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि ऐसा भी हो सकता है। तो अब हुआ क्या कि ये चीज़ हो गई। देन मैंने उनको बोला कि ठीक है इसके बाद हम देखेंगे उनका क्या रिस्पॉन्स है। तो वो ये चीज़ समझ गई, बट ये हुआ कि ऑब्वियसली बात है हम
अब एकदम से कोई इतना चेंज नहीं आएगा ना, क्योंकि बॉडी की तो आदत है रोने की। मैंने आपको ये चीज़ पहले भी बताई थी कि बॉडी हमारी हमेशा चाहती है रोना गिड़गिड़ाना एंड ऑल, बट हमें उससे बाहर निकालना, यही सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम होता है। तो अब हुआ क्या, ये आए मेरे पास, उन्होंने बोला कि मैंने कर तो दिया, मैंने बता दिया उसे, बट अभी भी थोड़ा बहुत मतलब है, दिक्कतें हैं, मतलब क्या कहते, वो फिर भी उसके बाद जलाती, फिर मुझे समझाना पड़ता है और ये बहुत हैक्टिक हो रहा है, बहुत टायरिंग हो रहा है, क्योंकि आई डोंट वांट टू लूज़ हर। एंड तो मैंने बोला ठीक है, तो फिर मैंने उनको मतलब एक अफर्मेशन दी थी, क्योंकि ही नोज़ मैं मैनिफेस्टेशन एंड ऑल ये सब, क्योंकि वो मेरा चैनल भी देखते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें, तो ही नोज़ एवरीथिंग। तो हुआ क्या कि जब मैंने मतलब उनको एक अफर्मेशन दी, मैंने उनको बोला कि देखो तुम्हारा मतलब ऑब्वियसली बात है, ही डजंट हैव रेजिस्टेंस एंड ऑल। उनको बस ये था कि यार मेरी फ्रेंड थोड़ी सी मतलब ये सब चीज़ें नेगेटिविटी के बारे में मेरे से बात ना करें, क्योंकि बात करें बट हम कुछ उसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर सकते हैं ना, कि आप विक्टिम नहीं बन रहे बट आप अपनी चीज़ें शेयर कर रहे हो, ये भी तरीका होता है चीज़ें शेयर करने का। तो वो चीज़ है। तो अब हुआ क्या कि ये हो गया, तो मैंने मतलब अपने क्लाइंट को फिर मैंने उनको एक अफर्मेशन दी थी, सिर्फ मतलब एक ही दी, ऑब्वियसली बात है। तो मैंने जब उनको एक अफर्मेशन दी, मैंने उनको बोला कि देखो, क्योंकि ही इज़ नॉट इनटू मैनिफेस्टेशन, मतलब वो जानते हैं, उन्हें पता है, पर उन्हें ऐसा कभी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने बोला अपने हो सके तो आप मतलब कम से कम 15 से 20 मिनट, क्योंकि ही इज़ कम्प्लीटली अ बिगनर, तो उनके लिए 15 से 20 मिनट इज़ ऑल्सो अ वेरी बिग डील। मतलब 15 से 20 मिनट आप कम से कम इसको बोलो अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके। उन्होंने बोलना शुरू किया, डे 1 बीता, डे 2 बीता, डे 3 भी बीता। मैंने बोला पर आपको 3D में देख के कुछ रिएक्ट नहीं करना, जैसे वो नॉर्मल चले उसको चलने देना, कुछ मत करना। और अपने मन के अंदर ना, मैंने उनको बोलती कि जब भी तुम्हारी क्या कहते हैं, तुम्हारा फ्रेंड या फिर तुम्हारी फ्रेंड ये जब भी अपना डिस्कस करे ये सारी चीज़ें, अपने मन में मैंने उनको एक अफर्मेशन दे दी थी कि तुम्हें वो बोलते रहना है, तुम्हें सुनना है, बट तुम्हें अपने मन में वो वाली अफर्मेशन चलानी है, जिससे कि तुम्हारा जो मन है, जो तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है, वो उस वाली अफर्मेशन को सुनेगा। एंड देन हुआ क्या कि जब उन्होंने मतलब ऐसे करा, आई थिंक 3 दिन बाद ही, 3 या 4, मतलब आज उनका मेरे पास मैसेज आया एंड ही सेड टू मी कि दी मैंने बहुत ड्रास्टिक चेंज देखा अपनी मतलब बेस्ट फ्रेंड के अंदर, कि आज मतलब, क्योंकि और वो लोग सेम ऑफिस में ही काम करते हैं, तो वो बोलती कि आज पूरे दिन बहुत कुछ हुआ, मतलब और मतलब मैं अफर्मेशन दे ही रहा था, क्योंकि मुझे मज़ा भी आ रहा था अफर्मेशन करने में, कि ठीक है, इट वॉज फन, इट वॉज समथिंग न्यू। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उन्होंने वो अफर्मेशन देना कंटिन्यू करा, विद इन 2 to 3 days दैट गर्ल लिटरली स्टार्टिंग शोइंग द रिजल्ट्स। और वो कैसे, वो उस अपने विक्टिम माइंडसेट से धीरे धीरे बाहर आ रही थी, मतलब कि वो जो पूरे दिन में जो गलत गलत चीज़ें हुई, उसने उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करा, उसको खुद अपने आप से रियलाइजेशन हुआ कि हाँ यार, ये तो मैं जो कर रही हूँ वो गलत है। उसको खुद से ये चीज़ रियलाइजेशन हुआ, पता नहीं कैसे, मतलब उसने मुझे बताया कि यार उनको मतलब खुद से रियलाइजेशन हुआ, और मैं उनको ये चीज़ सिखाना चाहता था, समझाना चाहता था, वो उन्होंने खुद से करी। क्योंकि जब हम कोई चीज़ खुद से करते हैं देन बहुत फ़र्क पड़ता है, जब हमें सामने वाला बता रहा होता है। तो मतलब उस बंदे की भी ट्यूबलाइट जली होगी, एंड देन उसने मतलब वो करा। तो मैं यहाँ पे आपको 2 चीज़ बताना चाहती हूँ कि मतलब मैं पहली बात तो बहुत ज़्यादा हाईली फेवर करती हूँ फोकस अफर्मेशन को, कि आप शिद्दत से बैठ के आप कुछ भी चीज़ करोगे, कुछ भी चीज़ बताओगे, एंड इट विल वर्क, नो डाउट। पर आप लोगों को उसके बाद एक चीज़ और समझनी चाहिए कि हम किसी का भी मतलब, मैं ये बोलूँगी, आप इंटरनेट भी देख लो, आप ये उदास भरी शायरी भी आप कभी-कभार सुन लेते हो कि वाह यार बहुत अच्छी है, मतलब आपका ब्रेकअप नहीं हुआ है फिर भी सुन रहे हो। क्यों सुननी बिना फालतू की चीज़ें? नहीं सुनो ना यार, मतलब अपना, या तो फिर अपना माइंडसेट इतना स्ट्रॉन्ग बना लो कि उस चीज़ का आपको फ़र्क ना पड़े। क्योंकि देखो, जब आप उस चीज़ का ने आपने किसी से कुछ सुना, आपको लगा ओह! ये तो गलत हो गया, ऐसे कैसे हो गया एंड ऑल, आपने उसको रिएक्ट करा, तो यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं न कहीं वो चीज़ गई है। तो जब वो गई है तो यार कहीं न कहीं वो चीज़ मैनिफेस्ट होने के चांसेस होते हैं। बट हम इसको बदल सकते हैं बाय सेइंग अफ़र्मेशन और बाय हैविंग अ गुड माइंडसेट। अपने दिमाग में ये डाल दो ना यार, मेरी तो रियलिटी बहुत अच्छी है, आई डोंट हैव टू गिव अ डैम, सिंपल। तो मैं लिटरली मतलब मैं अभी आज अपलोड नहीं करती वीडियो, बट ये मैं चाहती थी देना आप लोगों को मैसेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड दिस इज़ अ होस्ट इन दो साइनिंग ऑफ।